बिजनेस एनालिटिक्स वर्सेस डेटा एनालिटिक्स, ये दोनों बहुत ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड है, लेकिन इन दोनों के अंदर इशू ये है कि लोगों को इसका डिफरेंस नहीं पता, और इसका डिफरेंस ना होने की वजह से वो लोग गलत प्रोग्राम सेलेक्ट कर ट्रैवल कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट पे, और वो लोग फंस रहे हैं, फीस उनकी जो है वो ज़ाया हो रही है। अगर आपको भी नहीं पता, पूरी वीडियो डिटेल में देखो कि एक्चुअली इसमें है क्या। हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, आज के हम थोड़ी सी बात करते हैं कि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है, ये नहीं समझ आता कि एक्चुअली में बिजनेस एनालिटिक्स और डेटा एनालिटिक्स में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, तो मैंने कहा यार मैं ये कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसमें जो है वो उसमें 2 प्रोग्राम्स ऑफर कर रही होती हैं। अब वो जब आप आईटी की कैटेगरीज में जब आते हो, प्रोग्राम्स के अंदर आते हो, तो आपको डेटा एनालिटिक्स मिलता है, वो लोग वही उसी को बिजनेस एनालिटिक्स समझ रहे होते हैं। लेकिन जब आप बिजनेस फील्ड के अंदर आते हो, तो आजकल रीसेंट डेवलपमेंट में बिजनेस एनालिटिक्स की जो है वो एक अपनी डिमांड है, ग्रोथ है, और डेटा एनालिटिक्स की आईटी में एक अपनी डिमांड और ग्रोथ है। तो इसका डिफरेंस एक तो हमें ये समझ आ गया, राइट। एक डिफरेंस हमें इसका ये समझ आ गया कि बिजनेस एनालिटिक्स में और डेटा एनालिटिक्स में फ़र्क क्या है। सबसे पहला फ़र्क ये कि बिजनेस एनालिटिक्स जो है वो ज़्यादातर बिजनेस फील्ड से रिलेटेड है, बिजनेस डिसीजन मेकिंग से ज़्यादातर रिलेटेड है। दूसरा, अगर हम डेटा एनालिटिक्स में बात करें तो वो आईटी की फील्ड से रिलेटेड है। आईटी की फील्ड से रिलेटेड इसलिए है कि इसमें पावर बिजनेस इंटेलिजेंस है, एसक्यूएल है, पाइथन है, टैब्लो है, इसके ऊपर काम हो रहा होता है। लेकिन अगर आप ये बात करो कि यार बिजनेस एनालिटिक्स में क्या है, तो बिजनेस एनालिटिक्स में ज़्यादातर जो है वो फाइनेंशियल मॉडलिंग और बाकी जो इसके सॉफ्टवेयर वगैरह टूल्स वगैरह वो यूज़ होते हैं। तो बिजनेस एनालिटिक्स का मेन मकसद ये होता है कि बिजनेस एनालिटिक्स में बिजनेस को हम लोग जो है वो बिजनेस को एनालाइज कर रहे होते हैं, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ओवर द पास्ट ईयर्स हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स कर रहे होते हैं। लेकिन डेटा एनालिटिक्स में हम लोग डेटा जो है उसको यूज़ कर रहे होते हैं फ्यूचर की प्रेडिक्शंस के लिए, राइट। फाइनेंशियल मॉडलिंग में भी आप मेजॉरिटी टाइम्स यही करते हो, लेकिन इधर आप जो है वो जो ये सॉफ्टवेयर्स हैं, टैब्लो है, एसक्यूएल वगैरह है, पाइथन है, प्रोग्रामिंग वगैरह, इसको आप यूज़ करते हो। इसलिए जो डेटा एनालिटिक्स है वो आईटी की फील्ड से रिलेटेड है। लेकिन जो बिजनेस एनालिटिक्स है वो बिजनेस बंदा भी जो है, जैसे वो बिजनेस की फील्ड से रिलेट करता है, वो कर सकता है, उसमें कोई इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं है। अच्छा, काफ़ी ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो दोनों प्रोग्राम्स ऑफर करी हैं, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, और कुछ जो हैं वो मिक्स प्लेट चला रही हैं। अच्छा भाई, मैं बहुत सारे लोगों को यही बात बोलूँगा कि अगर तो आप बिजनेस बैकग्राउंड से हो और आपके पास आईटी की कोई नॉलेज नहीं है, तो आप बिजनेस एनालिटिक्स करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास जो है वो आईटी की बैकग्राउंड है और आपको ये प्रोग्रामिंग से टूल्स जो हैं या पाइथन, एसक्यूएल वगैरह, इन सारी चीज़ों पे आपको ग्रिप है, तो फिर आप डेटा एनालिटिक्स के लिए जाओगे। बहुत सारे आईटी के लड़के मुझसे बहुत ज़्यादा मैसेजेस और ईमेल्स कर रहे हैं कि यार शजी भाई, ये जो डेटा एनालिटिक्स है ग्रोइंग फील्ड है, बहुत ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड है। लेकिन ये नहीं कि आपको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, और आपने उस प्रोग्राम को चूज़ करके अपनी यूनिवर्सिटी की फीसेस पे कर दी, और यहाँ पे आके आप कंप्लीटली फेल हो गए, आपसे कोर्सेज नहीं निकले, तो आपकी सारी फीस गई पानी में। इसी तरह बिजनेस के जो बंदे वो ये जहन में रखें कि यहाँ पे आके आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा कराया जाएगा रादर देन थ्योरेटिकल पे, क्योंकि हमारी कंट्रीज़ में थ्योरेटिकल पे ज़्यादा बेस्ड होता है और प्रैक्टिकल पे कम बेस्ड होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, आपको प्रैक्टिकल पे काम कराएंगे और कंपनीज भी आपको प्रैक्टिकल बेसिस पे लेके चलेंगी, और अगर आप वहाँ पे फेल होते हो, कुछ होते हो, तो आपकी फीस गई सारी पानी के अंदर। फिर आप यहाँ पे ढूंढते फिरोगे मैं कौन से प्रोग्राम में जाऊँ, फिर आप ऐसे प्रोग्राम में चले जाओगे जिस पे आपकी जॉब के चांसेस कम होंगे कनाडा में, और फिर आपके पीआर के चांसेस लटक जाएंगे। अच्छा भाई, ये बात मैं बताता चलूँ कि जब कोई नई फील्ड या नई जैसे कहते हैं ना प्रोग्राम्स आते हैं, तो उसकी जो जॉब्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, और उसके जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो कम होते हैं। लेकिन जो बहुत सारी जॉब्स होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। जैसे भी मैंने रिसेंटली देखा कि EA स्पोर्ट्स जो गेम्स है उसके अंदर जो है वो आईटी की फील्ड की डेटा एनालिटिक्स की बहुत सारी जॉब्स आई थी। इसी तरह फर्म्स के अंदर भी बिजनेस एनालिटिक्स और डेटा एनालिटिक्स की पूरे डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इसी वजह से ये बात जहन में रखें कि आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एकदम ही फ्रेश हो तो इन फील्ड्स में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि या तो आप जॉब सिक्योर नहीं कर पाओगे या फंस जाओगे। भाई अगर कोई मुझसे पूछे कि शजी भाई ये बताएं कि पीआर की क्या चांसेस है, अगर हम कनाडा की बात करें या हम XYZ किसी भी कंट्री की बात करें, तो इन दोनों प्रोग्राम्स के अंदर अच्छे क्या चांसेस हैं जॉब लगने के? बहुत अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि ये दोनों फील्ड रिमोट वर्क को जो है वो फुलफिल करती हैं और आपके चांसेस जॉब के बहुत ज़्यादा हैं। हमेशा एक बात याद रखना कि कोई भी ग्रोइंग फील्ड होगी ना, उसमें जब आप एंटर होगे तो आपका रिस्क भी ज़्यादा है कि जॉब मिले ना मिले। लेकिन ये बात याद रखना कि डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स की, इनफैक्ट डेटा एनालिटिक्स की जो यहाँ पे सैलरीज हैं, जो डेटा एनालिस्ट हैं एक्चुअली, उनकी सैलरी जो है वो $80,000-90,000 है पर एनम। और अगर मैं बिजनेस एनालिटिक्स की बात करूं तो उनकी वही एवरेज 65-70 से स्टार्ट होती है। लेकिन देखो भाई, फिर बंदे पे भी डिपेंड करता है, उसका एक्सपीरियंस है, उसने काम किया हुआ है या नहीं है, तो ये चीज़ें भी थोड़ी देखने की हैं। तो ये चीज़ें भी आप लोग देखें, कंसिडर करें। और अगर कोई आपकी और क्वेरीज हैं या सब कुछ है तो फिर इंस्टाग्राम पे उनको मैसेज करो और फॉलो भी करें, और कोशिश करें कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहें। यूट्यूब पे वीकेंड पे लाइव सेशंस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स में रखता हूँ, तो उस पर कनेक्ट हो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।